परवीन रहमान कत्ल केस के मुल्जिमान की सजाएं कल अदम, रिहाई का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने परवीन रहमान कत्ल केस के मुल्जिमान रहीम सवाती, अमजद हुसैन, अयाज सवाती और अहमद हुसैन की सजाओं के खिलाफ अपीलों को मंजूर करते हुए मुल्जिमान की सजाएं कल अदम करार दे दी। सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि परवीन रहमान कत्ल केस के मुल्जिमान दूसरे केसेस में मतलूब नहीं तो इन्हें रिहा कर दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिमान की अपीलों का 38 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि इस केस का एक अहम पहलू मकतूला का 2011 में एक सहाफ़ी को दिया गया इंटरव्यू है। परवीन रहमान का वो इंटरव्यू 2011 में लिया गया था जो इनके कत्ल के बाद ऑन एयर किया गया था। अदालत ने कहा है कि मुल्जिमान के वकला का मौक़िफ़ है, कानूनी तौर पर इस इंटरव्यू की कोई हैसियत नहीं है। मुल्जिमान के वकला के मुताबिक मकतूला के इंटरव्यू पर जरा का मौका नहीं मिला है। मुल्जिमान के वकला का कहना है कि मकतूला ने अपने बयान में किसी अदालत के सामने रिकॉर्ड नहीं कराया था। अदालत मुल्जिमान के वकला का मौक़िफ़ तस्लीम करती है कि इंटरव्यू काबिल कबूलियत वाला नहीं है। आर्मी चीफ की तैनाती का मामला, वजारत दिफा की समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को वसूल। ज़राए के मुताबिक वजारत दिफा की समरी मौसूल होने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास तलब किया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए जारी इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर कानून सरदार अयाज सादिक भी शरीक हैं। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए 5 सीनियर तरीन नामों पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक वजारत दिफा की जानिब से वज़ीर आज़म ऑफिस को भेजे गए 5 नामों में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नौमान और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में 2 नामों पर गौर किया जा रहा है। एक नाम चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दूसरा आर्मी चीफ के फाइनल किया जाएगा। दोनों नाम फाइनल करने के बाद वज़ीर आज़म समरी सदर को भिजवा देंगे और फिर सदर की मंजूरी के अगले 3 साल के लिए आर्मी चीफ तैनात हो जाएंगे। याद रहे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। इमरान खान के ऐलान करदा तारीख से पहले आर्मी चीफ की तकर्रुरी का फैसला हो चुका होगा। इस्लामाबाद विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान के ऐलान करदा तारीख से पहले आर्मी चीफ की तकर्रुरी का फैसला हो चुका होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ये लॉन्ग मार्च नहीं, रिंग मार्च है जो रिंग रहा है। रावलपिंडी में PTI की तारीख का सबसे छोटा इज्तिमा होगा। इन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ की जब भी तकर्रुरी हुई इस तरह के हालात पहले नहीं हुए, जबकि आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर इमरान खान ने तमाशा लगाने की कोशिश की है जिस पर वो नाकाम हुआ। इमरान खान के ऐलान करदा तारीख से पहले आर्मी चीफ की तकर्रुरी का फैसला हो चुका होगा। वज़ीर दाखिला का कहना था कि इमरान खान के अमल को पूरी ताकत से रद्द करना जरूरी था, वरना हर 3 साल बाद लॉन्ग मार्च हुआ करेंगे। फराह गोगी के वारंट गिरफ्तारी के लिए वज़ीर दाखिला को दरख्वास्त दे दी है। अता तारड़ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुआवने खसूसी अता तारड़ का कहना था कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू अगर इंतकामी कार्रवाई करना चाहता है तो बिस्मिल्लाह। इस वक्त वज़ीर आला के ऐवान में इनके बेटे ने रियल एस्टेट खोला हुआ है। आपको और आपके बेटे को हराम के माल की लत पड़ी है। अता तारड़ का कहना था कि 1.5 अरब की गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं और तज़यीन व आराइश की जा रही है। आपने अपने वज़रा की तनख्वाहें 12 लाख रुपये कर दी हैं। आप सरकारी खजाने को भी लूट रहे हैं और कब्जे भी कर रहे हैं। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी से मुतल्लिक सवाल पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना था कि ये जो स्टोरी आई है फराह गोगी दुबई नहीं गई, मैं इसे रद्द करता हूँ। फराह गोगी अपने अंकल के हेलीकॉप्टर पर कई दफ़ा दुबई जा चुकी हैं। अता तारड़ का कहना था कि घड़ी चोरी की तहकीकात चल रही हैं, आपको हिसाब देना होगा। फराह गोगी के वारंट गिरफ्तारी के लिए विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को दरख्वास्त दे दी है। फराह गोगी जेल जाएगी तो सब कुछ बोलेगी क्या क्या किया था। इमरान खान ने अपनी हुकूमत गिराने में इस्टेब्लिशमेंट की मदद का बयानिया भी दफन कर दिया। यू टर्न को अपनी सियासी हिकमत अमली की बुनियाद करार देने वाली इमरान खान ने अपनी हुकूमत गिरने के बाद 2 बयाने तश्कील दिए। एक अमरीकी साजिश का इल्ज़ाम और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट पर यह इल्ज़ाम कि इसने PTI की हुकूमत हटाने में अपोजिशन की मदद की है। ताहम पिछले हफ्ते इन्होंने बड़े आराम से अपने दोनों बयाने बदल लिए। हुकूमत गिराने में इस्टेब्लिशमेंट की मदद का बयानिया इन्होंने कैसे बनाया और कैसे बदला, इस रिपोर्ट में जानते हैं। इमरान खान ने हफ्ते को अपनी पार्टी के मार्च से खिताब करते हुए कहा है कि चलिए मान लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने इनकी हुकूमत हटाने की साजिश नहीं की, लेकिन वो इन्हें हुकूमत से हटाने की कोशिश को रोक तो सकती थी। चलिए मानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने इसके ऊपर कोई साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकती थी। ना इनकी फाइलें तो इनके पास पड़ी थी।